क्या पढ़ने वाले, ये सारा कंटेंट पढ़ने वाले जो सिलेबस का हिस्सा। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं, ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग एक ऐसी टाइप की प्रिपरेशन है जिसमें आप लोग अपने टास्क के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, जैसे आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। तो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग में आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, जिससे कि स्पेसिफिक टूर्नामेंट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको। तो ये होती है स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स होती होगी, डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या कि यार इंडिविजुअली आप लोग यहाँ पे एक ऐसे टाइप की प्रोसेस है जहाँ पे आप लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हो इंडिविजुअल पर्सन को कि ये बंदे को अगर हम लोग टीम में सिलेक्ट करेंगे तो ये आगे जाके हमारी टीम को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। तो आप देखते हो कि आईपीएल में ज्यादातर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है। जो आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करता है उसको डायरेक्टली सिलेक्ट कर दिया जाता है इंडिया की टीम के लिए। याद रखिएगा, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में किसी भी टाइप का रेसिज्म नहीं होता है, किसी भी टाइप का यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है अपर कॉम्पिटिशन के लिए, और कुछ भी नहीं है, कथा कहानी लिख के आना इसमें, और कुछ भी नहीं। चलो भाई अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल्स। तो देखो यार, यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट की साइकिल्स होती है जिसके थ्रू आप लोग को ट्रेनिंग को अलग अलग वे में करते हुए चलना रहता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ये कैसा कॉन्सेप्ट है, तो एक ऐसे टाइप का पीरियोडिकलाइजेशन कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग साइकिल्स आप लोग हिट करने वाले हो अपने इंडिविजुअल गोल के अकॉर्डिंग चलता है। इसका ट्रेनिंग पीरियड का टाइम भी ज्यादा होता है। इसके बाद जो मैक्रो साइकिल रहते हैं फर्दर डिवाइडेड रहते हैं मीजो साइकिल्स में। मीजो साइकिल जो ये वीक या मंथ के प्लान्स में होता है, जहाँ पे टारगेट किया जाता है स्पेसिफिक, जिसके थ्रू वो बेटर और ज्यादा हो सके। इसके बाद होता है माइक्रो साइकिल। तो माइक्रो साइकिल्स और ज्यादा कम टाइम पीरियड का होता है ना, कुछ फ्यू डेज या वीक्स का होगा, कुछ छोटी मोटी चीजों को जिससे सुधार करके अपने आप को बेटर बनाया जा सके। तो याद रखना, सबसे पहले तो ये वाला साइकिल होता है बट ये सिलेबस में है नहीं। सो मैक्रो साइकिल है जो लगभग साल भर तक के चलता है। यहाँ पे प्रिपरेशन, कॉम्पिटिशन और ट्रांजिशन फेस होता है। मीजो साइकिल एक सिंगुलर ट्रेनिंग साइकिल है जो महीनों तक चलता है। माइक्रो साइकिल जो एक ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि एकदम छोटी सी छोटी यूनिट, मतलब कि कुछ वीक्स के लिए या फिर एक आध वीक के लिए किसी स्पेशल चीज की ट्रेनिंग कर रहे हो। और फिर वर्कआउट मतलब कि यार मीजो साइकिल के अंदर दिन के बारे में बात करी जाए तो वर्कआउट। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो चुकी है। अब जानते हैं यार टाइप्स और मेथड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को कैसे इंप्रूव करें। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होता है भाई? स्ट्रेंथ का मतलब ये कि यार अगर आप लोग कितना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो अपनी मसल्स के थ्रू, वो क्या है? स्ट्रेंथ है। मैंने कहा कि मैं एक बाल्टी पानी उठा सकता हूँ, कोई 10 बाल्टी पानी उठा सकता है एक बार, तो वो डिपेंड करेगा उसके मसल्स कितना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो दो टाइप की आप लोग की स्ट्रेंथ होती है, डायनामिक और स्टैटिक। स्टैटिक स्ट्रेंथ एक ऐसे टाइप की स्ट्रेंथ है जहाँ पे आप लोग खड़े खड़े बिना किसी मूवमेंट के आप लोग स्ट्रेंथ लगाने की कोशिश कर रहे हो। इसे हम लोग वेट लिफ्टिंग में चेक कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी इसको कहते हैं। अगर डायनामिक स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो यहाँ पे आप लोग फोर्स को अप्लाई कर रहे हो रिपीटेटिव टाइम पीरियड के लिए, जैसे पुलअप्स, पुशअप्स। तो ये ऐसे टाइप की जो आप लोग की स्ट्रेंथ होती है इसे डायनामिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इसके बाद आता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। यहाँ पे आप लोग मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर देते हो। इसमें हो सकता है शॉर्ट पुट में, हो सकता है वेट लिफ्टिंग में, हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में क्या होता है? आप लोग को हाई स्पीड के साथ अपनी फुल पावर लगाना है। कहां से लगाई जा सकती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ? मालूम होगा, लेग से लगाई जा सकती है। तो जैसे आप जानते होंगे लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, इसमें यार एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लगती होगी। इसके अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, वो है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है? मैंने कहा कि एक बाल्टी पानी उठाओ और 1 किलोमीटर चलो भी जाके, तो मतलब कितने लंबे वक्त तक के आप टिके रह पाओगे स्ट्रेंथ बाल्टी को उठा के, वो आप लोग की स्ट्रेंथ एंडोरेंस के बारे में समझाएंगे, जिसके अंदर स्ट्रेंथ के साथ साथ एंडोरेंस की एबिलिटी को भी चेक किया जाता है। स्विमिंग साइकिल के अंदर देखा जाता है। अगली मैं बात करूंगी किस तरीके से आप लोग इंप्रूव कर सकते हो स्ट्रेंथ को। सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करके आप लोग को बाहर से देखकर तो नहीं लगेगा कि यार कुछ एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर मसल्स वहां पे टोन अप होती है। जैसे आप देख सकते हो प्लैंक लगाए होंगे आप लोगों ने तो मालूम होगा आपको, वॉल सेट लगाए होंगे, तो स्क्वाट्स होल्ड लगाए होंगे तो आप लोग को पता होगा। क्लियर दोस्तों? इसमें ना डायरेक्टली आप लोग को मूवमेंट दिख नहीं पा रहा है कि यार मसल्स यहाँ पे ग्रो हो रही, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे मसल्स पे हिट हो रहा है। अगली बात करी जाए आइसोटोनिक एक्सरसाइज। ये ऐसे टाइप की एक्सरसाइज है जहाँ पे एक्चुअल में वेट लिफ्टिंग करके आप लोग मसल्स बिल्ड कर रहे हो, जहाँ पे बार बार कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर दोस्तों? तो अगला होता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, मतलब ऐसे टाइप की एक्सरसाइज जिसमें एक्चुअल में मूवमेंट भी हो रहा है कंटिन्यूअस टेंशन और फ्लेक्शन के साथ। मतलब साइकिल चलाते होंगे तो आप लोग यार कंटिन्यूअस फ्लेक्शन टेंशन कर रहे हो ना, ऐसे टाइप की एक्सरसाइज आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कहलाती है। इसके बाद अगला टॉपिक है एंडोरेंस। तो एंडोरेंस क्या होता है? सहनशीलता, कितने लंबे वक्त तक के तुम किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला होता है स्पीड एंडोरेंस, जिसमें आप लोग को हाई स्पीड के साथ एंडोरेंस को अचीव करना है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है चीजें, जैसे स्विमिंग, बास्केटबॉल, टेनिस वगैरह खेलना। अगला है स्ट्रेंथ एंडोरेंस, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म एंडोरेंस मतलब यहाँ पे आप लोग को लॉन्गर ड्यूरेशन तक के उस स्पेसिफिक एक्टिविटी को करना है, जैसे
जैसे कि मैराथन, फुटबॉल खेलना, साइकिलिंग करना, तो कैसे हम लोग यार इंप्रूव कर सकते हैं एंडोरेंस को? तो सबसे पहले मेथड है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। इसमें आप लोग करोगे क्या, बेसिकली आप लोग को यहाँ पे दौड़ना है और कुछ भी नहीं, लंबे स्पान के लिए मैराथन टाइम। अब ये दो तरीके से हो सकती है, या तो स्लो या तो फास्ट। तो जो स्लो वाली मेथड है इसमें आप लोग को लॉन्ग डिस्टेंस को कवर अप करना है, 1 से 2 घंटे तक के आपको वर्कआउट करना है और 10 से 20 किलोमीटर की आप लोग की डिस्टेंस कवर अप करने वाले हो। फास्ट ट्रेनिंग मेथड की बात करी जाए तो यहाँ पे मिड डिस्टेंस आप लोग को रखना है, ज्यादा लंबी नहीं रखना है, लेकिन 15 से 40 मिनट के अराउंड में वर्कआउट होना चाहिए, 5 से 10 किलोमीटर आप लोग को दौड़ना। इसी के अंदर आता है वेरिएबल कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, जिसमें कि आप लोग फास्ट और स्लो दोनों को यहाँ पे कंबाइन करके वर्कआउट करते हो। अगला होता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। यहाँ पे एक्चुअल में आप वर्कआउट करोगे, फिर रेस्ट, फिर वर्कआउट, फिर रेस्ट, इस तरीके का इसका पूरा का पूरा मोटो होता है। ये सबसे बेस्ट मेथड है जिसके थ्रू आप लोग स्पेशली एंडोरेंस को अचीव कर सकते हैं। जैसे आप वर्कआउट करने जिम जाते हो तो वेट लिफ्टिंग किए, फिर 2 मिनट रेस्ट लिए, फिर वेट लिफ्टिंग किए, इससे क्या होता है ना, फैटिग जल्दी नहीं आता। तो अगला होता है फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड। एक ऐसे टाइप की ट्रेनिंग मेथड है जहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है और एक एंडिंग पॉइंट, और पहाड़ में कहीं पे भी छोड़ देंगे, बोलेंगे कि जाओ अब अपने हिसाब से ट्रेनिंग करो। मतलब हो सकता है कुछ रास्ते आप लोग के खराब आए, कुछ आप लोग को सही मिल रहा हो, कुछ आप लोग को स्लोप मिल रहा हो, कोई जगह पे आप लोग को चढ़ान हो रही हो, कहीं पे ढलान हो रही हो, ऐसे टाइप के आप लोग को ट्रेनिंग मेथड करते हुए चलना है। नेचर से होकर गुजरते हुए ट्रेनिंग होती है, उसे कहते हैं फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड। तो अगला होता है स्पीड। तो स्पीड क्या होती है भाई? इट इज द कैपेसिटी ऑफ मूविंग अ बॉडी विद इट्स ग्रेटर पॉसिबल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स है, जैसे रिएक्शन टाइम, जैसे कि यार किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने उसका हाथ पकड़ लिया, दैट इज द रिएक्शन टाइम। एक्सेलरेशन एबिलिटी मतलब टाइम टेकन बाय एन बॉडी टू रीच द मैक्सिमम स्पीड। नेक्स्ट है स्पीड मूवमेंट, इसका मतलब टाइम टेकन अ बॉडी टू परफॉर्म द कंप्लीट एक्शन। फिर लोकोमोटर एबिलिटी मतलब टू मेंटेन द मैक्सिमम स्पीड फॉर द मैक्सिमम डिस्टेंस। लास्ट होता है स्पीड एंड्योरेंस, जिसके बारे में आप लोग को पता है। तो कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं स्पीड को? एक्सेलरेशन रन के थ्रू। यहाँ पे क्या करना, 20 से 30 मीटर के लिए आप लोग को बहुत तेज दौड़ना, और ऐसे फ्रिक्वेंटली आप लोग को रिपीटेड फॉर्म में करते हुए चलना, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होती रहेगी। अगला होता है पेस रन ट्रेनिंग मेथड, जिसमें कि आप लोग को 800 मीटर तक के दौड़ना है, लेकिन उसमें आप लोग को ये याद रखना है कि लगभग जो लास्ट का 30% रहेगा उसमें आपको तेज दौड़ते हुए भागना है। इसके बाद अगला होता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है दोस्तों? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये कि रेंज ऑफ मूवमेंट इतना ज्यादा मैक्सिमम हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, वो कहलाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे दीदी दिख रही होंगी आप लोग को, पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे इंक्रीज होती है भाई? आप लोग के जो जॉइंट्स है, लिगामेंट्स है, ये अगर सही तरीके से अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो आप लोग की फ्लेक्सिबिलिटी बेटर होगी। फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअल में इंजरीज वगैरह से बचने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में 2 टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक होती है पैसिव, जिसमें कि मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन आप अचीव कर सकते हो विद द एक्सटर्नल हेल्प, और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आप लोग किसी की हेल्प नहीं लेकर खुद से आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हो। नेक्स्ट होता है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें कि स्टेशनरी पोजीशन में रहकर आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर रहे, देखते हो ना, खड़े खड़े टो टच करना, चक्रासन करना। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी में एक्चुअल में मोशन के थ्रू आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी करते हो, जैसे जिम्नास्टिक टाइप। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले होता है बेलास्टिक मेथड, जिसमें कि आप लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हो बाय स्विंगिंग द लिम्स। बेसिकली देखते हो ना, जिम जाते हो तो हाथ हाथ घुमाना चालू करते हैं कुछ लोग। अगला होता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, जहाँ पे आप लोग को स्लो 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 स्ट्रेचिंग। अगला होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, इसी की मदद से ट्रेनर आप लोग की फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करवा के देते हैं ना, हाथ पांव खींच देते हैं, देखते होंगे जिम में, वो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ट्रेनिंग मेथड है। तो अगला होता है कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी का मतलब होता है जो भी स्पेसिफिक मूवमेंट आप कर रहे हो, अगर आप उसको प्रॉपर और एकदम सही तरीके से कर रहे हो तो वो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कहलाता है। तो सबसे पहला होता है एडेप्टिव एबिलिटी, मतलब एबिलिटी टू एडजस्ट द मूवमेंट इफेक्टिवली बेस्ड ऑन द चेंजेस। अगला होता है बैलेंस एबिलिटी, दैट मींस एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द बॉडी इन अ स्टेबल पोजीशन। नेक्स्ट होता है रिदम एबिलिटी, एबिलिटी टू ऑब्जर्व द रिदम ऑफ द मूवमेंट एंड टू रीगेन द बैलेंस क्विकली। इसके बाद होता है रिएक्शन एबिलिटी, मतलब एबिलिटी टू रिएक्ट इमीडिएटली एंड क्विकली टू अ सिग्नल। और लास्ट में होता है कपल एबिलिटी, दैट मींस एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट टू परफॉर्म द परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट।